देखो 0.1 मोलर KCl से भरे गए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तुम ध्यान दे। 0.1 मोलर KCl से भरे विलयन, तो 0.1 मोलर KCl विलयन के लिए, इसके लिए हमें क्या क्या दिया क्वेश्चन में? देखो एक तो दिया है R 100 ओम, R इक्वल टू 100 ओम, और क्या दिया है, एक अपन को दिया हुआ है केवल 0.1 मोल के लिए अभी निकालना है अपन को, और इसके लिए दिया हमें विशिष्ट चालकता, यानी कि कप्पा इक्वल टू दी है 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो हो गया 0.1 मोलर। 2 विलयन दिए हैं इस क्वेश्चन में। एक दूसरा विलयन देखो ये दिया है 0.02 मोलर, तो ये क्वेश्चन ये भी दिया है, तथा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.02 मोलर KCl विलयन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ढूंढो 0.02 मोलर KCl विलयन भरने पर प्रतिरोध 520 ओम प्राप्त होता है। प्रतिरोध 520 ओम, यानी R बराबर 520 ओम प्राप्त होता है। और क्या दिया है, और क्या दिया है इसमें, 0.02 मोल के लिए प्रतिरोध तो दिया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। मोलरता कितनी हो गई इसकी, 0.02 मोल, इसमें मोलरता कितनी हो गई, 0.1 मोल। ठीक है, अब देखो दो तरह के क्वेश्चन में विलयन दिए हुए हैं, इस विलयन में ये चीजें दी और इस विलयन में ये। अब देखो निकालना क्या है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। 0.1 मोलर KCl से भरे गए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम प्राप्त हुआ। इसी चालकता सेल में 0.02 मोलर KCl विलयन भरने पर प्रतिरोध 520 ओम प्राप्त होता है। तो 0.02 मोलर KCl विलयन की मोलर चालकता की गणना करो। मतलब हमें 0.02 विलयन की मोलर चालकता की गणना करनी है, ये निकालनी है। मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे m, यही होता है। चलिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें कप्पा भी चाहिए जो कि हमें फाइंड नहीं है, तो कप्पा भी अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। और क्या निकालना, और कुछ दिया है क्या? मोलर चालकता की, केवल मोलर चालकता ही निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें कप्पा निकालना पड़ेगा, और कप्पा होती है विशिष्ट चालकता। ध्यान से देखो, विशिष्ट, बड़ा क्वेश्चन है पर है कुछ नहीं। विशिष्ट चालकता कापा इक्वल टू, अब विशिष्ट चालकता के हमने कई फॉर्मूले पढ़े हैं। विशिष्ट चालकता का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था ना, तो कापा बराबर क्या आ जाएगा, G/R आ जाएगा कि नहीं। लेकिन ये हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, जी हम यहां से निकाल लेंगे। जी देखो कैसे निकलता है, जी बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक बराबर होती है विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। सेल स्थिरांक बराबर होती है विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू प्रतिरोध। ये कल ही फाइंड करवाया है मैंने, कप्पा इंटू प्रतिरोध। इन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लिया करो। कप्पा कितना दिया है, 1.29 इंटू 10⁻⁻² इंटू आर कितना दिया हुआ है हमें, 100 ओम। दिया है कि नहीं दिया है? ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कट रहा है, देखो 10⁻⁻² और ये 10⁻+2, तो ये कट रहा है, तो बचा कितना, 1.29। जी बराबर हमारा आ गया
1.29 और सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो इतना समझ में आ गया? अब हमें क्या निकालना है? लैम्डा एम, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? कप्पा चाहिए, और कप्पा के लिए हमें जी चाहिए था, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो सीधे अब यहाँ जा रही है, क्वेश्चन यहाँ भी लिख सकते हो तुम नीचे, वो तो मैंने अलग अलग कर दिया है पार्ट वाइज, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे कापा चाहिए, तो कप्पा इक्वल टू जी का मान अभी आया है, ये रहा 1.29 अपॉन प्रतिरोध आर कहाँ है? ये रहा 520 ओम, यानी 1.29 में 520 ओम का भाग दे दो तो ये आ जाएगा कप्पा इक्वल टू 2.48 10 टू द पावर माइनस 2, 2.48 10 टू द पावर माइनस 3। कप्पा की इकाई जानते हो क्या होती है? कप्पा की इकाई, कप्पा की इकाई सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो निकाल लेना। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध की निकाल लो, इसकी भी नहीं जानते हो तो फिर फॉर्मूला लगा लो, निकाल लो, या फिर याद रख लो। दो ही आंसर, दो ही तरीके हैं इसके, लेकिन हमें कापा चाहिए ही नहीं था, हमें तो क्या चाहिए था? विशिष्ट मोलर चालकता चाहिए। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला लगा दो, मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा कितना दिया है? 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1000 अपॉन एम का मान 0.02। बोलो इतना समझ में आ गया? अब तुम काट पीट कर लेना कि 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, बचा क्या? 248 अपॉन 2, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 124 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये विशिष्ट चालकता, ये लिखा है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो तनुता होती क्या है? किसी विलयन में विलय की मात्रा जब कम हो तो वो विलयन कैसा कहलाता है? तनु। और मैंने और कम कर दिया विलय को, या ये कहूं मैं विलाय को बढ़ा दूं, जैसे पहले 1 लीटर जल में, ध्यान से देखना, 1 लीटर जल में मैंने 250 ग्राम या 300 ग्राम नमक मिला दिया था, NaCl, ठीक है, तो ये कुछ तनु होगा। लेकिन अब मैंने 2 लीटर में, 2 लीटर जल में वही 300 ही ग्राम नमक रहने दिया, तो बताओ कौन ज्यादा तनु हुआ? ये 2 लीटर वाला। यहाँ प्रति लीटर में विलय की मात्रा कितनी है? 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम में कुछ आयन भी होंगे, मान लो इसमें आयन है 30%, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस के आयन कितने इसमें? 30%। लेकिन इसमें मैंने 2 लीटर ले लिया, तो इसमें तो 2 लीटर में कितने होंगे? 30%। लेकिन मुझे बताओ, ये तो 2 लीटर में, 1 लीटर में कितने होंगे? 15% होंगे कि नहीं? तो बताओ प्रति लीटर में आयनों की संख्या इसमें कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? तनु कर दिया, यानी तनुता बढ़ा दी। तनुता बढ़ाने से प्रति घन सेंटीमीटर में विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है। यानी कि विद्युत धारा ले जाने वाले आयन पहले कितने थे? 30% थे, जब 1 लीटर में 300 ग्राम NaCl था, ये मैंने एज्यूम किया है। लेकिन जब मैंने जल बढ़ा दिया, 2 लीटर कर दिया, तब भी मैंने नमक उतना ही रखा, 30% ही, 300 ग्राम ही। लेकिन प्रति लीटर में तो आयन कम हो गए ना। पहले 1 लीटर में घूम रहे थे, 30% विद्युत धारा को ले जा रहे थे, अब 2 लीटर में 30% है, यानी 1 लीटर में तो 15% ही रह गए ना। समझ में आ गया ना? क्लियर? तो देखो
वही वाली बात कह रहा है कि विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ा, यानी विशिष्ट चालकता घटती है या बढ़ती है। विशिष्ट चालकता है क्या चीज? कप्पा। कप्पा है विशिष्ट चालकता है, ये विशिष्ट चालकता। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी हमने विलयन को तनु किया, तनुता बढ़ा दी। तनुता का मतलब विलयन को और पतला कर दिया, उसमें जल मिला दिया, विलय उतना ही है। तो तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि विद्युत धारा, भाई चालकता क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में कम हो जाती है। देखो यही लिखा है, तनुता में वृद्धि से विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने से विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में कम हो जाती है, जिससे विशिष्ट चालकता का मान भी कम हो जाता है। जब विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो विशिष्ट चालकता का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया क्या? विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने से घट जाता है, क्योंकि प्रति घन सेंटीमीटर में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या कम हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आते हैं इस पे। ये तो इतना पार्ट हो गया केवल विशिष्ट चालकता। अब यहाँ से तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता पर भी तनुता बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा या घटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले तुमने देखे होंगे। क्या होते हैं ऐसे? दोनों के फॉर्मूले होते हैं ये, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू बी, और एक और होता है लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू बी। दोनों के एक जैसे फॉर्मूले हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब देखो, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप तनुता बढ़ाते हो, यानी कि विलयन में पहले 1 लीटर में 30% आयन थे, तब 2 लीटर में 30% थे, तो प्रति घन सेंटीमीटर में तो आयन कम हो गए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि तनुता बढ़ाने से कप्पा का मान क्या हो जाता है? कम। इतना तो हमें समझ में आ गया कि तनुता बढ़ाने से कप्पा का मान घट जाता है। चलो, इन दोनों में भी घटेगा, ये कोई अलग से थोड़ी है। कप्पा का मान घट जाता है, लेकिन तनुता बढ़ाने से बेटा जितना कप्पा का मान घटा है उससे कहीं ज्यादा आयतन में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? आयतन में वृद्धि। घटा तो कम है, लेकिन आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो डबल हो गया जस्ट, है ना। तो कप्पा के मान में कमी की तुलना में आयतन में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि आयतन में कितनी वृद्धि कर दी तुमने, आयन कितने कम हो गए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से ही देखा गया कि कप्पा के मान में कमी की तुलना में आयतन में वृद्धि अधिक होती है। तो इन दोनों का संयुक्त प्रभाव, इन दोनों मतलब आयतन और कप्पा का संयुक्त प्रभाव क्या इफेक्ट डालेगा? तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता पर वृद्धि कर देगा। तो मतलब कप्पा के मान में तो कमी हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कप्पा के मान में कम है तो ये कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हो रहा, उसके साथ वाली राशि भी तो ऊपर बढ़ रही है। ये कम हो रही है मानते हैं, पर इसकी कमी की तुलना में आयतन में वृद्धि अधिक हो रही है, इसीलिए इनका संयुक्त प्रभाव क्या बढ़ा देता है? तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता के मान में वृद्धि कर देता है। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? अब अपन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि लगभग एक साल ही खाली जाता है, नहीं तो वो आता रहता है 12th में, कभी कभार ही खाली जाएगा, अदरवाइज या तो वो खुद क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका न्यूमेरिकल आ जाता है। और न्यूमेरिकल इतने सिंपल हैं कि तुम देखते ही उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बस समझना ध्यान से। चलिए सब लोग एडिंग लगा लो,
अपने अपने रजिस्टर में, क्योंकि लिखा करो तो ही आपको समझ में अच्छा आएगा। ये और लाइव क्लास किसके लिए होती है, इसीलिए तो है। वीडियो तो तुम इकट्ठे करके रख लेते हो, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, कॉल रॉस का नियम। कॉल रॉस का नियम, और क्वेश्चन कैसे आता है, कॉल रॉस का नियम समझाइए। कॉल रॉस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1876 में आयनों की गति और चालकताओं के मध्य एक संबंध प्रस्तुत किया था। आयनों की गति यानी आयन किस तरह से गति करते हैं, और जो गति करते हैं तो उनकी चालकता कैसे फाइंड आउट होगी, उससे रिलेटेड संबंध दिया था। आयनों की गति और चालकताओं के मध्य एक संबंध प्रस्तुत किया था, और उन्होंने कहा था कि जब कोई भी विद्युत अपघट्य तो अनंत तनुता पर पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी विद्युत अपघट्य में इतना जल मिला दो, इतना तनु कर दो से कि उसकी जो आयनिक क्षमता वो 100% मान ली जाए, चाहे वो थोड़ा बहुत ही अपघटित हो रहा हो, इतना तनु कर दो कि वो 100% मान लिया जाए, यानी अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब इतना तनु कर दो कि तनु होना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं अनंत तनुता। एक वर्ड आता है अनंत तनुता, पहली बार सुन रहे होगे तुम। अनंत तनुता, अनंत तनुता का मतलब होता है इतना तनु, इतना उसमें विलायक घोल दो कि इतना विलायक डाल दो उसमें कि वो तनु होना, पतला होना बंद ही हो जाए। जैसे नमक का विलयन है, पहले आधा किलो नमक 1 किलो पानी मिलाया, गाढ़ा रहेगा, मिलाते जाओ मिलाते, कभी तो ऐसा होगा कि वो तुम्हें लगेगा ही कि नहीं कि अब ये पतला हो रहा है, अब तो वो जैसा था वैसे ही, तो तुम खुद कहते होगे कि इसकी क्या हो गई, अनंत तनुता हो। अब देखो नियम पढ़ते हैं। अनंत तनुता पर जब विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, अनंत तनुता पर जब विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है, तब किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, अनंत तनुता पर आणविक चालकता को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम, और इसकी तनुता कितनी है, अनंत, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मूलर चालकता, इसी को तो बोलते हैं मूलर चालकता, उस विलयन में उपस्थित धनायनों, धनायन मतलब कैटायन सी, और ऋणायनों मतलब एनायन, धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आणविक चालकताओं के योग के बराबर होती है। सिंपल सा नियम है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उस विलयन में उपस्थित, देखो विद्युत अपघट्य तो धनायन ऋणायन होंगी, और धनायन ऋणायन होंगी तो उनकी भी अनंत तनुता होगी, तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुताओं पर आणविक, आणविक नहीं आयनिक, जी आणविक है और जी क्या है, आयन है, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे कॉल रॉस का नियम कहते हैं। अब ये कैसे लागू होता है, कैसे यूज होता है, इसके मैं न्यूमेरिकल जब तुम्हें कराऊंगा तब अपने आप सब समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये लिख दूं कि कौन चीज क्या है, जहां नियम तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे मोल होंगे तो एक्स और वाई भी ले सकते हैं, जैसे किसी कोई इक्वेशन है, मान लो मैंने एक इक्वेशन ले, चलो नमक की इक्वेशन ले, NaCl, तो मैं लगा के बताऊं, नमक की इक्वेशन ऐसी होती है ना, Na+ और Cl-। मैं कहूँ इसमें कॉलरॉस का नियम लगा के बताओ, तो ये तो अणु है और ये क्या हुए, आयन, ये अणु है तो आणविक चालकता, और ये क्या है, आयन तो आयनिक चालकता, लेकिन इसको कितना तनु कर रखा है, अनंत तनुता पे, तो इसमें देखो कॉलरॉस का नियम लगा के देखो, कॉलरॉस के नियम से अनंत तनुता पर आणविक चालकता किसकी, NaCl की, क्योंकि NaCl की है, भले ही तुम M नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो तो NaCl लिख दिया तुमने, इसी की तो आणविक चालकता, M नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बराबर अनंत तनुता पर आयनिक चालकता Na++
अनंत तनता पर माइनस, ठीक है। अच्छा, इनके आगे क्या है, एक, और इसके आगे भी एक, तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक अपन लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ एक्स वाई नहीं आया। देखा जाए तो जैसे यहाँ पे एक्स वाई कितना है, एक एक, इसीलिए मैंने एक्स और वाई लगा। तो फिर से मैं नियम रिपीट करूं, अनंत तनता पर जब विद्युत अपघट्य, अनंत तनता पर जब विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, तब विद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर आणविक चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। पहले आणविक चालकता किसके बराबर होगी, उसकी आयनिक चालकताओं, मोटे मोटे रूप में बता दूं तुम्हें, आणविक चालकता आयनिक चालकता के बराबर होगी, ठीक है। कैसे, अनंत तनता पर। चलिए अब मैं लिखता हूं लैम्डा एम अनंत तनता बराबर क्या है, ये है अनंत तनता पर विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता। अनंत तनता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता, आणविक चालकता। अच्छा, सी क्या है, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, धनायन आयन है, धनायन की चालकता। सब लोग लिखा करो, तभी तो रिवीजन होगा सही से। और ए इक्वल टू क्या होगा, अनंत तनता पर ऋणायन की चालकता, अनंत तनता पर ऋणायन, ऋणायन की चालकता। और एक्स और वाई क्या है, एक्स कोमा वाई क्या है, ये धनायन ऋणायनों की संख्या है कि धनायन कितने हैं। जैसे यहाँ पे धनायन कितना था, एक, ऋणायन कितना, एक, तो यहाँ पे एक एक, तो एक्स वाई क्या है, धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन, धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा नियम हो गया कंप्लीट, ठीक है। नियम कंप्लीट हो गया, फिर से रिपीट कर दूं, अनंत तनता पर जब विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, तो अनंत तनता पर विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। कुछ भी नहीं है, आणविक चालकता आयनिक चालकताओं के योग के बराबर तो होगी भैया। NaCl है, Na+Cl- की जो चालकता निकलेगी वो इसी के बराबर तो आएगी भाई, जितना जो आयनित होगा उसी के हिसाब से चालकता आएगी, ये नियम है, कुछ नहीं है। अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, देखो तुम्हें तुरंत हो जाएगा, न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं, इसके न्यूमेरिकल इतने सिंपल आते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाओ। अनंत तनता पर LiVr के जलीय विलयन की, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अनंत तनता पर, अनंत तनता पर LiVr, ऐसे ही तो लिखते हैं शॉर्टकट में, अनंत तनता पर LiVr, अनंत तनता पर LiVr के जलीय विलयन की, इसको किसमें बोला गया है, जल में, जलीय विलयन की, जलीय विलयन की आणविक चालकता ज्ञात करो, मतलब लैम्डा एम हमें निकालना है। आणविक चालकता किसका, LiVr का निकालना है, LiVr की आणविक चालकता ज्ञात करो। जबकि Li प्लस तथा Br माइनस की आयनिक चालकताएं, यानी इनकी आयनिक चालकताएं, आयनिक चालकताएं क्रमशः दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं, 38.7 तथा 78.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, देखो LiVr की अनंत तनता पर के जलीय विलयन की
जलीय विलयन की आणविक चालकता ज्ञात करो अनंतता पर ही, ठीक है, जबकि Li प्लस और Br माइनस की आयनिक चालकताएं क्रमशः ये दी। अब आणविक चालकता ज्ञात करनी है तो सॉल्यूशन करो, देखो इसका। अब देखो LiBr के जलीय विलयन की आणविक चालकता ज्ञात करो जबकि आयनिक चालकताएं दी हैं भैया, तो ये दी हैं, ये निकालनी है। तो इसमें पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी LiBr की। LiBr को जब आप जल में घोलते हो, नमक की तरह है, LiBr को जब आप जल में घोलते हो तो ये आयनों में टूट जाएगा। कैसे? ऐसे टूट जाएगा, देखो Li प्लस और Br माइनस। इसमें लगाऊंगा मैं कॉल-रॉस के नियम से। कॉल-रॉस के नियम से, कॉल-रॉस के नियम से क्या हो जाएगा? अनंत तनुता पर LiBr की आणविक चालकता बराबर अनंत तनुता पर Li प्लस की आयनिक चालकता प्लस Li प्लस की आयनिक चालकता प्लस अनंत तनुता पर Br माइनस की आयनिक चालकता। इसमें मान रख दो, ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको सॉल्व। देखो ध्यान से देखना, LiBr की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, LiBr की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, LiBr की अनंत तनुता पर, इसका मान कहाँ दिया है ढूंढो। इसमें देखो ये दिया है Li प्लस तथा Br माइनस की आयनिक चालकता है, मतलब Li की ये रही और Br की ये आयनिक चालकताएं दे रखी हैं। तो Li प्लस की कितनी दे रखी है? 38.7 प्लस Br माइनस की कितनी? 78.4, और इसको आप जोड़ दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, उसको करो जरा। लिखो अनंत तनुता पर, क्वेश्चन है अनंत तनुता पर, ऐसा ही है, अनंत होमवर्क है तुम्हारे लिए। तनुता पर, अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइस के जलीय विलयन की आणविक चालकता ज्ञात करो। आणविक चालकता ज्ञात करो जबकि Al3 प्लस तथा SO4 2 निगेटिव की आयनिक चालकताएं क्रमशः 189 तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है